बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। उसामा अली साहब, बहुत अहम सवालात आपसे करने हैं। आज बहुत बड़ी पेशरफ्त एक हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। इससे पहले हमने बात की थी नून लीग के अंदर इख्तिलाफात के हवाले से। आज पीटीआई के अंदर भी बड़े खुल के इख्तिलाफात सामने आए हैं। अ, जो चेयरमैन बनाए गए थे वो रहे नहीं है अभी चेयरमैन, क्योंकि इलेक्शन कलअदम हो चुके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हो चुका है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरकजी जो ऑफिस है वहां पे। उसके बाद शेर अफजल मरवत इमरान खान से मुलाकात करके वहां पहुंचे थे और उन्होंने आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाही। बैरिस्टर गौहर ने उनको रोका, वो नहीं रुके और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा खुल के तनकीद की, अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से मैं बात कर रहा हूं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर। इमरान खान के तर्जमान बैरिस्टर उमैर नियाजी, वो भी साथ उनके बैठे हुए थे, लेकिन फिर दरमियान में वो उठ के चले गए। उनको कोई पैगाम पहुंचाया गया गालिबन इमरान खान साहब का, तो वो उठ के चले गए। शेर अफजल बरवत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर गौहर के रोकने के बावजूद। उसके बाद पीटीआई का जायचा क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आपको याद होगा जब आपने गौहर खान का मुझसे एक दफ़ा बर चार्ट बनवाया और पूछा डिटेल्स, तो याद है मैंने कहा था खान साहब की तरह सबऑर्डिनेट से इनके इश्यूज़ और सिचुएशन तो दोनों की एक जैसी है। और आपने कहा था कि कैसा चलेगा मामलात इनके, तो मैंने कहा ये इनको मुश्किलात आएँगी, लोग इनकी नहीं मानेंगे, सबऑर्डिनेट से इश्यू आएँगे, वो रिकॉर्डिंग निकाल लें ज़रा, वो कहीं न कहीं होगी। जब मैंने कहा था कि सेम कंडीशन है इनकी भी जो इमरान खान की है और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल। आ सकते हैं और ये वही हुआ है। ये वही हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ये गौहर साहब के बर्थ चार्ट में इंडिकेटेड थी। और जो शेर अफ़ज़ल साहब की जो स्टाइल है या जो वो एक कैरी करना चाह रहे हैं पीटीआई की उसको, यानी कि अपने आप को पीटीआई की तर्जमान के तौर पे जो साइकी है ना, वो साइकी से मुखातिब हो रहे हैं एक्चुअली। डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं कर रहे, या खान साहब का या गौहर साहब का जो एक्चुअली उनको फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन वो अपनी जो फ़ॉलोइंग है, जो इस टाइम वो क्योंकि अपनी तरफ से तो पीटीआई के वो बने हुए हैं तर्जुमान ज़हनी और जिस्मानी लिहाज़ से, तो वो एक्चुअली उसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये इख्तिलाफात बढ़ेंगे, क्योंकि आगे टिकटों का मामला आना है, बड़ा सेंसिटिव मामला तो आगे चल के आना है, इलेक्शंस होने हैं। देखिए, ये तो डेफ़िनेटली किसी भी पार्टी को किसी भी पाकिस्तान है ना, और पाकिस्तान में ये सब कुछ है और ये पाकिस्तान का ख़ासा है। आप में भी शुरू हो जाएँ, कुछ अभी कोई काम शुरू करवा दें या कोई भी मिशन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, तो ये सब तो इस जितने हम लोग वेल ट्रेन्ड नेशन है, ये तो हमारा डायलेमा जो हमारा है एज़ अ नेशन, तो ये तो एक्सपेक्टेड होता है, इसमें कोई एज़ सच पाकिस्तान में हो और फटे ना हो, पार्टी और फटे ना हो, ये तो बात ही कोई नहीं है ना। ये तो आप छोड़ दें, तो ये तो होना ही होना है। ये बड़ी कोई मोमिनों की जमात बन गई है कि भई बस ये किसी ख़ास उसके लिए कोई एक मिशन और अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पावर थर्स्ट है। कोई फ़ेम की है, कोई पावर की है, कोई अपनी वजह से कहते हैं तुम उस साइड पे तो अच्छा चलो फिर मैं इस साइड पे, काइंड ऑफ यही तो हमारी पॉलिटिक्स है यहाँ की। तो बहरहाल असल बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्टेड थी, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये इस तरह की कंडीशन गोहर साहब को फेस करनी पड़ेगी कि उनकी लोग नहीं मानेंगे, सबऑर्डिनेट्स ताउन नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे और वो सब आप देख रहे हैं आ रहे हैं। उसामा अली साहब, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, वो भी हमें नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बैरिस्टर गौहर साहब ने दरखास्त दे दी बल्ले के हवाले से। जो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पहले मुअत्तल किया, फिर वो बहाल हो गया। वो जो फैसला बहाल हुआ नजरसानी अपील में, उसके खिलाफ आज बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं।
हालांकि 9 तारीख को 9 जनवरी को डिविजनल बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट का, उसने बल्ले के ऊपर समाअत करके फैसला देना था। तो पीटीआई तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई है। माजी में भी ये गलतियां करती रही है कि जो नीचे फोरम्स होते हैं उससे रजू नहीं करते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट भेज देती है कि भाई हम तो इस पे सुन ही नहीं सकते और मामला ठप हो जाता है। तो इस किस्म की गलतियां पीटीआई के जायचों में कब तक हैं? कब जाके जो है वो थोड़ा ज़हनी तौर पे, असाबी तौर पे को बेहतर फैसले नज़र आना शुरू होंगे? वो तो देखें अप्रैल के बाद ही कहीं पॉसिबल होगा, लेकिन असल बात ये है कि फिलहाल ये कोई आपको हमें लग सकता है ये जैसे कहते हैं गलत फैसला, लेकिन गौहर साहब के उसमें ना सोचा करें इस तरह की बातें। इज अ प्रोफाइल, आपको पता है मैं बहुत कम तारीफ करता हूँ, और इवन के जिसके पास वो लेके गए हैं ना, उसकी भी मैं तारीफ नहीं करता। वो भी एक छोटा आदमी है, कुर्सी पे बहुत छोटा आदमी बैठा है, कोई प्रोफाइल नहीं है, एक आम बंदा बैठा है। बल्कि आम भी वो बंदा जिसको कोई हाथ भी ना दे, काइंड ऑफ। सही। लेकिन गौहर साहब अगर गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो डेफिनेटली ही नोज व्हाट टू डू। आप हम शायद हमारे सामने वो चीजें ओझल हो जो वो जानते हो, और उन पे एतमाद करें कि वो प्रोफाइल है जिस पे एतमाद किया जा सकता है। अच्छा, तो चलें आपके इस कमेंट से जो हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वाले हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जो हालात पैदा हो रहे हैं पार्टी के अंदर उसको देख के परेशान हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं और पीछे जो लोग हैं वो आपस में ही एक-दूसरे की टाँगें खींचने में लगे हुए हैं। तो थोड़ा मुत्मिन हो जाएँ, जो जिसका इंतखाब इमरान खान ने किया है बैरिस्टर गौहर का, वो आप कहते हैं कि रॉन्ग नंबर नहीं है बल्कि समझदार आदमी है। हाँ जी, बिल्कुल, वो एक अच्छे प्रोफ़ाइल का हामिल है और अच्छी चॉइस है इमरान खान की, और वापस नहीं होने वाला वो बंदा। आगे का आगे जाना आता है उसको भी, वापस आना नहीं आता। बस ये ठीक है कि शेर अफ़ज़ल मरवत की तरफ उसको डायलॉग नहीं आते, या वो क्या कहते हैं सुल्तान भाई काइंड ऑफ एटीट्यूड नहीं है। वो तो ज़ाहिर बात है। तरीके से बात है। देखें ये तो हाँ, बढ़ के चढ़ के ये तो आपके स्टमक इश्यूज़ का होता है मामला, या आपका जैसे कहते हैं ना सोलर प्लेक्स एक चक्रा होता है, वो खराब हो तो यही हालत होती है। तो वरना एक्चुअली तो जो गौहर है वो तो वाक़ई गौहर है, माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जनाब मोहम्मद उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन जो भी आपके सवालात हों, आप पूछ सकते हैं। उसामा अली साहब का नंबर जो है, वो नीचे स्क्रीन पे चल रहा है। आप इनसे व्हाट्सएप के ऊपर जो है राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।